हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हमारा जो लेक्चर है वो स्पेशली 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, साथ में हम परसेंटेज कंपोजिशन की भी बात करेंगे। तो बच्चों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले बात करेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन की। तो हेडिंग डालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो बच्चों परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम बात क्या करने वाले हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या है उसमें ये देखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट कितना है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम दुकान पे गए, बोले भैया मिक्स दाल दे दो। उन्होंने क्या काम किया कि 250 ग्राम तो उड़द की दाल ली, 250 ग्राम मूंग की दाल ली, 250 ग्राम और कोई ले ली, और ये टोटल उन्होंने 1 kg उन्होंने टोटल कर लिया। 1 kg को आप 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। तो वो बोलने लगा भाई उड़द की दाल का मास परसेंटेज बताओ। तो बोले उड़द की दाल तो हमने 250 ग्राम ली थी, 250 ग्राम्स ली थी, और टोटल दाल कितनी थी 1000 ग्राम्स, और परसेंटेज निकालो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 25% क्या है, मास परसेंट है किसका, उड़द की दाल का। समझ रहे बच्चों? सिमिलरली हमें क्या काम करना है कि मॉलिक्यूल में से एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला बिना लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या उस एलिमेंट का मास लगा दो और नीचे टोटल मास लगा दो उस किसका, मॉलिक्यूल का। टोटल मास से लेना देना है मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, आपको ये बात तो मालूम होगी कि अगर आप 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल को ले लेते हैं तो उसका जो मास होता है ग्राम में, वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर बिना देरी किए हुए हम क्या काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या बच्चों, मास परसेंट। क्या बच्चों, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का मास परसेंटेज तो क्या होगा, एलिमेंट का मास लगाएंगे, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, और साथ में नीचे मोलर मास। क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100। सही है बच्चों? तो अब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज दैट अगर मुझे क्या करना है, मास परसेंट क्या है, हमने यहाँ CO2 ले लिया और CO2 में कार्बन और हाइड्रोजन का कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंट बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2। तो कितना होगा, कार्बन का मास कितना होता है, मोलर मास कितना, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन है 2, तो टोटल आ जाएगा इसे 12 प्लस 32 और हो गया 44। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 44 हो गया CO2 का। तो नीचे मॉलिक्यूलर मास लगा देते हैं 44, और इनटू क्या होगा बच्चों, 100। ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 3 जा और 4 11 जा, तो ये हो जाएगा 300/1। ठीक है, और इसे कर दो तो 11 2 जा। ठीक है, और ये हो गया 3 और 11 2 जा, और ये हो 8। ओके, और 11 7 जा। ओके, पॉइंट लगाया। ठीक है, और 2 7। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों आंसर, इधर देखो 27.27। ठीक है, 27.27 ये मास परसेंट आ गई। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन इन CO2। तो CO2 में ऑक्सीजन के लगा लो। ऑक्सीजन का मास कितना है बच्चों, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का हो गया 32, और क्या है, मोलर मास 44 हो गया CO2 का अनटू 100। ठीक है, तो ठीक है 4 से काट दो, और 4 11 जा और 4 8 जा। ठीक है, ये हो गया 88,
800/11, ठीक है, 800/11 हो गया, इसे काटेंगे है तो 11 7 जा और 11 7 जा हो गया और फिर 2 पॉइंट और ये आ जाएगा 1 मिनट 2 और ये 7 2, ठीक है, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 72.72% और 27.27, ठीक है। तो ये कोई अप्रॉक्स ये हो गया, ये लगभग हो गया 73%, ये 27% लगभग बराबर हो गया 100%, ठीक है। तो ये आ गई मास परसेंटेज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और छोटा सा और कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, ये मास परसेंट निकाल लिया, क्या मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया, इतना मास इसका होगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं हम, वाटर के लिए करते हैं, ठीक है। तो वाटर के लिए करते हैं, ओके। तो वाटर के लिए H2O में हाइड्रोजन, और तो यहां पर क्या है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या बच्चों, हाइड्रोजन इन H2O क्या होगा बच्चों, इसका मास 2 हो गया हाइड्रोजन का, मोलर मास वाटर का 18 होता है, क्यों, इसका 16 और 2 18 और इंटू 100 2 9 जा 100/9, तो ये हो जाएगा 9 1 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर अगेन 1.11, ठीक है, 11.11 क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, किसका हाइड्रोजन का, यानी 11.11% हाइड्रोजन होगी किसमें, वाटर में, ठीक है, बाय मास। तो यहां पर क्या है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, इन क्या H2O में नहीं, हाँ सॉरी H2O में, तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका मोलर मास 18 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ठीक है, ओके सही है, ये हो गया 16, ये हो गया 18, 2 से 2 8 जा 2 9 जा, ठीक है, 800/9 यही आया ना, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 से काटोगे तो 88.89%, ठीक है, 88.89%, वो 11 पॉइंट कुछ हो गया तो 11, ठीक है, 88, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों 88.89% क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो बच्चों अभी हमने क्या काम किया, मास कंपोजिशन निकाल लिया एलिमेंट का, किसमें निकाला, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई परेशानी नहीं है, आप निकाल सकते हो। अगर इसका उल्टा कराने लगे, हम क्या काम करने लगे, भाई यार ये तो तुम्हारे पास आ ही गया, अब एक काम करो, परसेंटेज कंपोजिशन हम तुम्हें देंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें बताना है, यानी 11% क्या है हाइड्रोजन और 88.89% क्या है ऑक्सीजन, किस में होगी, H2O में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उल्टा करेंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसकी बात बाद में करेंगे। और आपके लिए घर से होमवर्क है जिसका आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको निकालना है NH3, ठीक है, NH3 के अलावा CH4, इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज, और हाइड्रोजन का, इसमें भी कार्बन का और हाइड्रोजन का, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ओके, ठीक है। अब तो होमवर्क भी दिया करेंगे, ठीक है, उसके बाद होमवर्क क्या सारा तो होम पर ही वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो आफ्टर वर्क कह सकते हो, हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों। अब इसके बाद काम की बात कर लेते हैं, कहाँ, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हमारा मेन टॉपिक है, तो नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हो तो। ओके बच्चों, पॉज करके नोट कर लिया करो, ऐसे तो इतनी देर में नोट थोड़ी ना हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं यहां पर एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला,
तो ये हो गया बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि वहां पर कितने कितने एक्चुअल एलिमेंट हैं। बट एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनाता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, कोई भी ले लीजिए, आपने C6H12O6 ग्लूकोज का एटम ले लिया, मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें से आप इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन कितना आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो गया 6, सॉरी एक कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 2 ले लिया, ऑक्सीजन। CH2O ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो है, यानी कहने का मतलब यहां से अगर इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, n का मतलब 6 से इंटू कर दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं CH3COOH, और इसका क्या फार्मूला होगा एम्पेरिकल, कार्बन कितना है 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 4 और ये 2, तो कार्बन को हमने 1 मान लिया, हाइड्रोजन कितना है 4, ठीक है, तो इसे 2 मान लिया, और ऑक्सीजन कितना है CH2O। समझ रहे बच्चों, ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला, और ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड। तो ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक काम की बात यहीं से समझ में आएगी, तो ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, तो इस अलग से ठीक है। तो क्या है बच्चों, it is simplest whole number ratio of elements in any compound। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड या ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, ऑफ लगाओ, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब एक बात बता दूं बच्चों, वैसे सच्चाई ये कहो, इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। बस इतनी लाइन याद रख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। क्या, इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड। तो मोल वाली बात याद रख लो। सपोज दैट आपने ये कहा कि CH2O, सॉरी चलो यहां पर ले लेते हैं CO2। CO2 में आप क्या कह सकते हैं, अगर 1 मोल आपको कार्बन लेना है तो 2 मोल क्या लेना होगा, ऑक्सीजन। तो एक्चुअली देखे जाए तो यहां पर ये हमने CO2 लिया है, तो दरअसल हम क्या काम करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में आपने देखा, आप स्टोइकियोमेट्री का अगले लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तो ये कार्बन क्या है, कार्बन से डबल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहां पर है, कार्बन से डबल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर एक बात समझ ही गए होंगे आप, क्या है, तो ये मोल के बारे में बताएगा, यानी कोई भी क्या सिंपल होल नंबर रेशियो होगा मोल का, वही क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई होगी। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी की पूरी टेबल बनाई जाती है, तब क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम कोई भी टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे। याद क्या है, इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट होते हैं उनके मोल का सिंपल होल नंबर में रेशियो है। ठीक है, ओके। तो अब एक बात कर लेते हैं, एक छोटे छोटे फॉर्मूले की इसकी जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत करते हैं। अब यहां पर एक बात है, एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आ गया तुम्हें, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। यानी मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप कुछ जोड़ो, n फैक्टर जोड़ दो, 6 से इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी मैं एक फॉर्मूला यहां तैयार हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है,
फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ गए बच्चों, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला तो समझ में आ गया। क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में इतना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को इंटू एन से इंटू करते हैं। एन क्या एक सिंपल नंबर है, एक एन फैक्टर है यहाँ पर, समझ रहे ना। आपने जो कॉमन लिया वही फैक्टर है, आपने क्या 6 कॉमन लिया तो 6 ही है, समझ रहे ना बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपने क्या है, ये कार्बन 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो n क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से इंटू करो, कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि ये n क्या है, n क्या है, ये n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, इतनी बात याद रखना। और दूसरी बात क्या है, अब क्या है कि अगर जरूरत पड़ेगी इसकी n की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर मैंने क्या काम किया, मैंने कोई काम करवाया, ऐसे मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है जिसका वजन क्या है 70 किलोग्राम है, वो बहुत सारा काम कर लेता है एक दिन में, ठीक है। तो अब क्या है, एक बच्चा है, एक बच्चे का वजन क्या है 35 किलो है, वो तो ऑब्वियसली काम कम कर पाएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर क्या बात किया, उन्हें 2 बच्चे इकट्ठे कर दो तो वो क्या है, वो बड़े व्यक्ति के बराबर काम कर लेंगे, यानी आपने 2 इकट्ठे किए तो इसके बराबर 70 किलोग्राम वाले के बराबर काम कर रहे हैं, यानी आप देखो काम भी उसके बराबर कर रहे हैं और वजन भी उसके बराबर ही है। आप यहाँ पर देखिए, ये CH2 का जो वजन होगा और उससे इसका वजन वो भी इसलिए ज्यादा होगा। अगर आप इससे 2 से इसे इंटू कर दें तो वो भी इसलिए इसका मास और इसका मास बिल्कुल बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसका जो मास होगा उसे 6 से इंटू करें तो इसके मास के बराबर हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर कह दूं मॉलिक्यूलर मास, क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये 2 फॉर्मूले बन गए। अब दूसरे वाले में एक बात करो, दूसरे वाले में n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सही है बच्चों, तो यहां पर ये मत कहना ये 3 फॉर्मूले नहीं है, नीचे वाले को ही मैंने चेंज करके लिख दिया है। आई होप आपके समझ में आ गई होगी। तो ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मूला कोई रटना नहीं है, यहां से बात समझ में आ गई होगी, आ गई या नहीं। और दूसरी बात, सिंपल होल नंबर रेशो कहानी आ गई समझ में। हाँ बच्चे अच्छे हैं, कहानी समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्या कर लेते, क्वेश्चन कर लेते, कोई टेबल वेबल नहीं बनानी है, बस आराम से करना है। और इसे इरेज कर देता हूं मैं, कुछ टिपना हो, मतलब सॉरी यहां से कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो। ओके तो आपने नोट कर लिया है, मुझे मालूम है, ठीक है। और अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बुक से छाप लेता हूँ, ठीक है, बुक से छाप लेते हैं। चलो भाई बुक से ले लेते हैं कोई सा क्वेश्चन। ओके 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 चलो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ये बुक का ही क्वेश्चन है। कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेन्स, क्या बच्चों, कंटेन्स 40%, क्या हो गया बच्चों, 40 नहीं है, 4.07% क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, ये हो गया 24.27% क्या है, कार्बन, ओके। उसके बाद बच्चों ये है 71.65% है क्लोरीन, ठीक है। तो इसका क्या पूछना है, ठीक है, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ
मोलर मास क्या है 90 थी। इफ मोलर मास क्या हो गया 98.96। ओके बच्चों, तो इन्होंने ये परसेंटेज कंपोजिशन दे दी और ये जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दे दिया इन्होंने, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वो क्या, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो मैंने बताया था सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। तो यहीं पर आप क्या काम कर लो, पहले मोल निकाल लो, ठीक है। मोल्स ऑफ पहले कौन सा है, चलो पहले हो गया ये कार्बन, चलो कार्बन ले लो, मोल्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन क्या होंगे बच्चों, कार्बन का मोल, कंपाउंड कंटेन 4 हाइड्रोजन, और ये हो गया 20 मास 24.27 हो गया। मोल निकालने का फॉर्मूला फिर दोबारा बताना पड़ेगा, चलो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, क्या बच्चों, मोलर मास। अब एक बात देखो बच्चों, आपको बता दूं कि यहां पर ये मास परसेंटेज दी है, अरे भाई ग्राम में मास दिया है, टेंशन नहीं लेने का, ये मास है ग्राम में। तो यहां कार्बन का मास कितना है, इसने कार्बन का मास दिया हुआ है 24.27 और मोलर मास कार्बन का आपको मालूम है 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 2 12 दूनी 24 और पॉइंट 12 दूनी 24, ठीक है, ठीक है, और नहीं 02, ठीक है, 2.02 आ गया क्या इसका मोल। ओके, नीचे सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 इसका मास है 4.07, मोलर मास आपको मालूम है 1 होता है, तो भैया 1 से डिवाइड करोगे तो 4.07 ही आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन Cl, तो इसका मास कितना है क्लोरीन का 71.65 और आपको क्लोरीन का मोलर मास 35.5 ये होता है 35.5 आपको मालूम होना चाहिए। तो 35 दूनी 70 और ये लगभग ये आएगा 2.02। कोई परेशानी। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या आ गया, मोल आ गया। तो अभी क्या बोला था, मोल का सिंपल रेशो, तो भैया सिंपल रेशो कर लो आप, फिर होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो भाई एक काम करो, इसका सिंपल रेशो करना है ना, तो अब एक बात बताओ, ये 2.02 इतने एटम थोड़ी ना होते हैं भाई, कहते कार्बन के हैं, कार्बन का एटम है 2.02, अरे नहीं भैया 1 कार्बन बताया 2 कार्बन बता। तो अब एक बात बताओ भाई, कॉमन लेना जानते हो ना भाई, कॉमन लेना सीख लो। नहीं सर कॉमन इतनी बेइज्जती करोगे, कॉमन लेना हम जानते। चलो देखो, हमने कहा भाई 2:4:2, इसमें कॉमन लो। सर 2 कॉमन आ गया तो क्या आया, 2 कॉमन आया यहाँ 1:2:1। कैसे निकाला, सर निकाल लिया वैसे ही। तो आपने कैसे निकाला, सही बात देखना, आपने सोचा कि कॉमन क्या ले, आपको मालूम पड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, आपने 4 को भी 2 से डिवाइड किया, फिर आपने 2 को 2 से डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया 1 आया, इसे डिवाइड किया 2 आया, इसे डिवाइड किया 1 आया। यही तो रेशो आपने निकाला, बात समझ में आ गई, यही तो रेशो निकाला आपने। तो यहां पर भी छोटा देख के डिवाइड कर लो, आ गया कॉमन। तो भाई यहां पर क्या काम करना है, छोटा कौन सा है भाई, छोटा 2.2 ये, तो 2.02 को 2.02 से मारो डिवाइड, 4.027 को भी 2.02 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली 2.02 को भी 2.02 से डिवाइड कर दो। भैया कॉमन ले लिया, सिंपल रेशो आ गया, क्या आ गया 1, ये आ गया लगभग 2, ये आ गया 1। क्या करना था, सिंपल रेशो निकाल लिया आपने, ये सिंपल रेशो निकाला है। होल नंबर में तो खुद ही आ गया भाई, होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, होल नंबर में तो है। तो अब क्या आ गया, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल होल नंबर रेशो किसका, मोल का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया। कार्बन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, CH2, और क्लोरीन के कितने हैं, 1 है, CH2Cl।
ओके, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो एक काम करो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल तो लेंगे, बट हमें क्या है, एक छोटे से उसकी जरूरत है, फैक्टर की, एन की। ओके, एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकाल लो बच्चों। इसका कितना आएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 2, हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5, ये हो गया बच्चों 12 और 2 14, ठीक है, और 14 35 और 10 45 और 49.5 आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब यहां पर लगा लो n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, किधर गया, ये है 98.96 और आया कितना है 49.5, लगभग 2 बार कटेगा, n की वैल्यू 2। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, n इंटू क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या हो गया, n कितना है 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है 14, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, तो कितना हो गया C2H4Cl2। क्या बच्चों, C2H4Cl2 आ गया। बात समझ में आ गई। और ये अच्छी तरीके से लिखना चाहो मत लिखो, बता रहा हूं, लिखना चाहो तो 2 कार्बन, एक कार्बन को CH3 सिंगल बॉन्ड, ये लिखना नहीं, आपको नहीं लिखना, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा भी लिख सकते हो, आपको बस आपका आंसर आ गया। CH3, दूसरा कार्बन है CH, ठीक है, और Cl2, इस तरीके से होंगे HCl, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये है कोई कंपाउंड, ठीक है, CH3CH और Cl, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। वो सिंपल होल नंबर रेशो किसका, मोल का, बस इतनी बात याद रखनी है, आराम से क्वेश्चन कर पाओ। दूसरा एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं भाई, परसेंटेज एक बार काउंट करके देख लेना 100 है या नहीं। अगर 100 नहीं है, अगर आई 90%, तो समझ लेना 10% आप अपनी तरफ से ऑक्सीजन को ऐड कर दो। क्या, ऑक्सीजन ऐड कर दो, बात समझ में आ जाएगी। चलो इसे मैं इरेज कर देता हूं, पहले आप इसे छाप सकते हो अगर आप छापना चाहते हो तो। ओके, थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अरे सब रेस हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, ओके, चलो अगला क्वेश्चन भी बुक से टिप ले। चलो, ये है अ कंपाउंड, ओके। क्वेश्चन है an organic compound contains कार्बन कितना है 40%, ओके। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन कितना हो गया 4.46, ओ सॉरी 6.66, ठीक है, ओके। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर, फाइंड आउट, ठीक है। तो इसका फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मोलर मास, molecular mass is molecular mass of compound is 30. Okay.
ओके, तो बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। अब भाई एक बात देख लो, परसेंटेज को टोटल करोगे तो ये परसेंटेज कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 40% प्लस 6.66%, तो ये टोटल आई 50 और 6.66, हाँ ये आ गई ना। अरे सॉरी ये क्या है, सही है ना, 40 और 46 हो गई, 46.66, ठीक है, ये परसेंटेज हो गई। अब भाई आपको तो 100 करनी होती है, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन की परसेंटेज और होगी, यहाँ पर ऐड ऑक्सीजन और होता है ऐड, जो रिमेनिंग होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 100 माइनस कितना आया 46.66, ये आ जाएगा 46 घटाओ तो हो जाएगा यहाँ पर 54, यहाँ हो गया 53, 53 और ये हो गया 36, 34, ठीक है, ये आ गई। अब क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो, बस कोई टेबल वेबल नहीं बनानी। सिंपल होल नंबर रेशो क्या है, कैसे 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 कैसे, ओके। सिंपल होल नंबर रेशो, अब क्या काम कर देते हैं, पहले कार्बन है तो मोल्स ऑफ कार्बन, कितने कार्बन का मास कितना है 40, ठीक है, और मोलर मास 12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है 6.66 अपॉन 1, नीचे क्या है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या मास कितना है बच्चों 53.34 अपॉन, और ये हो गया ऑक्सीजन का मोलर मास 16। कोई प्रॉब्लम, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12 और 2 24 बढ़ती है 36, 3 और ये आया 4 और बढ़ती है 3.33 आ गया, ये आ जाएगा 6.66 और इसे करेंगे 16, ओके, इसे 3 और 3.33, ये भी यही है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये निकल आए मोल। अब क्या है, सिंपल रेशो निकालना है, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है 3.33 आ रहा है, डिवाइड कर दो इसी से, ठीक है, तो 3.33 अपॉन 3.33, ठीक है 6.66 अपॉन 3.33 और 3.33 अपॉन 3.33, तो डिवाइड करोगे 1, डिवाइड करोगे 2, डिवाइड करोगे 1, तो ये आ गया 1:2:1। तो बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, कार्बन कितना हो गया 1 और H क्या हो गया 2 और O क्या हो गया CH2O, ओके CH2O। अब भाई फिर क्या काम करना है आपको, इसका मास निकाल लो, मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हो गया 14 हो सकती 30, ओके। अब आपको n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू मास अपॉन ऊपर क्या कर लें आप, ऊपर क्या करना है मोलर मास अपन एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो मोलर मास कितना दिया है इसमें, कितना दिया है 30 दिया है, तो मोलर मास 30 दिया है, एम्पेरिकल फार्मूला भी मास भी 30 आया, 30 से 30 n बराबर 1, तो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ओके। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या हो गया n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो n कितना है 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O, तो ये भी आएगा CH2, ठीक है CH2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला बोथ आर सेम। अभी एक साथ साथ एक बात और बता दूं बच्चों, यहाँ तक हमने इतनी बातें कर ली, साथ में अब आपको वैसे ही बता दें जो एक्चुअल तरीका क्या होता है, जैसे करते हैं उसे, ये बिल्कुल तरीका सिंपल ऐसे किया करो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। इसके बाद अब मैं आपको करके दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन जैसे कि बुक में होता है। ओके बच्चों ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ एलिमेंट, क्या बच्चों एलिमेंट। दूसरा यहाँ पर करना होता है परसेंटेज,
इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है बच्चों परसेंटेज के बाद यहाँ पर मोलर मास, ठीक है। इसके बाद है मोल्स, क्या बच्चों, मोल्स, ठीक है, मोल्स। इसके बाद ठीक है मोल्स हो गए, मोल्स के बाद हो गए सिंपल रेशो, चलो सिंपलेस्ट लिख दो, सिंपलेस्ट रेशो। उसके बाद हो गया होल नंबर रेशो, होल नंबर, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या काम करें, हमें एलिमेंट पहले के कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना है इसका, कार्बन का है 40, इसका 6.66, इसका है 53.34। अब क्या मोल निकालें, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। पहले मोलर मास निकाल लो। इस कार्बन का 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। आप 40/12 करो, 6.66/1 करो। अब बहुत सिंपल लगेगा बच्चों। अब कह रहे हो सर आपने कोई नया थोड़ी बताया, बेटा मैं नया कोई जादूगर थोड़ी ना हो, नया बता दूंगा, बात वही है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर आया 3.33, यहाँ पर 6.66, यहाँ पर 3.33, सही है। तो आपको क्या करना है, कॉमन लेना है 3.33/3.33, तो काट के 1, 6.66/3.33 काट के 2 और 3.33/3.33, ये भी आ गया 1। और होल नंबर रेशियो यही आ गया 1 to 1। समझ गए बच्चों। तो ऐसे करने हैं, अब जैसे वैसे पीछे किया था, नीचे एम्पेरिकल फार्मूला लिख देंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और प्यार दिखाइए वीडियो पर, शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी सब आप जानते हैं। और आपका ये 11th का पहला वीडियो था, 11th का। अब देखते हैं कितना प्यार मिलता है बच्चों को, उसी के हिसाब से आगे की वीडियो बनेंगी। वैसे इस समय 12th की वीडियो ज़्यादा बन रही है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।